दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच सीमा पर बड़ी सख्ती का असर अब सिर्फ सीमा चौकियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका सीधा असर नेपाल के आम लोगों की जेब पर दिखाई देने लगा है। भारत से नेपाल जाने वाले फल, सब्जियां, दाल, चीनी, सूखी मिर्च, खाद्यान्न, कपड़े और सबसे जरूरी ईंधन की सप्लाई में परेशानी बढ़ने से नेपाली बाजारों में कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। सीमा पर वाहनों की जांच और कागजी प्रक्रिया में ज्यादा समय लगने से सामान पहुंचाने की लागत बढ़ रही है और कारोबारियों का कहना है कि इसका बोझ आखिरकार ग्राहकों को ही उठाना पड़ रहा है। हालात ऐसे बताए जा रहे हैं कि नेपाल के सीमावर्ती बाजारों में ग्राहक पहले के मुकाबले कम पहुंच रहे हैं और दुकानदार भी बिक्री घटने की शिकायत कर रहे हैं। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है आगे वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि भारत और नेपाल के बीच सीमा पार व्यापार में रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजें शामिल हैं। जब ट्रक सीमा पर ज्यादा देर रुकते हैं तो परिवहन खर्च बढ़ता है और कई बार सामान की सप्लाई में देरी भी होती है। इसका असर सबसे पहले सब्जियों और फलों जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों पर पड़ सकता है। वहीं दाल, चीनी और मसालों जैसी चीजों के दाम भी बढ़ने की बात सामने आ रही है। सबसे ज्यादा चर्चा ईंधन को लेकर है। नेपाल के बाजारों में पेट्रोल की कीमत 190 रुपए प्रति लीटर के पार और रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत करीब 2160 रुपए तक पहुंचने की बात कही जा रही है। अगर रोजमर्रा की जरूरत की इन चीजों की कीमत लंबे समय तक ऊंची रहती है तो इसका सीधा असर नेपाली परिवारों के मासिक बजट पर पड़ना तय है। सीमा के इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ ग्राहक ही परेशान नहीं है। भारत से सामान लेकर नेपाल जाने वाले व्यापारी और ट्रांसपोर्टर भी बढ़ी हुई औपचारिकताओं और इंतजार के समय को लेकर चिंतित है। उनका कहना है कि पहले जिस सामान को अपेक्षाकृत तेजी से सीमा पार कराया जाता था, उसमें अब ज्यादा समय लग रहा है। जब एक वाहन घंटों सीमा पर खड़ा रहता है तो उसका खर्च बढ़ता है और वही अतिरिक्त खर्च बाजार तक पहुंचते पहुंचते सामान की कीमत में जुड़ जाता है। यही वजह है कि सीमा से लगे नेपाली बाजारों में महंगाई का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर नेपाल से जुड़ी कुछ गतिविधियों और विवादित फंडिंग अपीलों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीमा पर सख्ती का ये असर आखिर नेपाल की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर कितना गहरा पड़ेगा। क्या आने वाले दिनों में सप्लाई सामान्य होगी? क्या कीमतें नीचे आएंगी? और भारत नेपाल सीमा पर व्यापारियों के लिए नियम आसान होंगे? दोस्तों, अब सवाल उठता है कि सीमा पर कुछ घंटों की देरी का असर आखिर नेपाल के बाजार में इतनी बड़ी महंगाई के रूप में कैसे दिखाई देने लगता है। इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है। भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से रोजमर्रा की जरूरत की चीजों का कारोबार होता आया है। सीमा से रास्ते नेपाली इलाकों के बाजारों में भारत से आने वाले सामान की बड़ी भूमिका है। ऐसे में जब सीमा पर जांच, कागजी कार्रवाई या टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया बढ़ती है तो सामान की सप्लाई की रफ्तार प्रभावित होती है। मान लीजिए किसी ट्रक में सब्जियां या फल लदे हैं और उसे सीमा पार करने में पहले से ज्यादा समय लग रहा है। ट्रांसपोर्टर का डीजल खर्च बढ़ेगा, ड्राइवर और वाहन के रुकने का खर्च बढ़ेगा और व्यापारी को भी अतिरिक्त लागत उठानी पड़ेगी। आखिर में यही पैसा सामान की कीमत में जुड़ जाता है। यही वजह है कि सीमा पर बढ़ी हुई लागत का असर सीधे ग्राहक की जेब तक पहुंचता है। नेपाल के सीमावर्ती बाजारों में अभी सबसे ज्यादा चिंता ईंधन और रसोई से जुड़ी चीजों को लेकर है। पेट्रोल महंगा होने का मतलब सिर्फ बाइक या कार चलाने का खर्च बढ़ना नहीं है। पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही माल ढुलाई महंगी होती है और फिर सब्जी, फल, दूध, खाद्यान्न और दूसरी जरूरी चीजों की कीमत भी बढ़ सकती है। इसी तरह रसोई गैस की कीमत बढ़ने से सीधे घर का बजट प्रभावित होता है। दूसरी तरफ बाजार में ग्राहकों की आवाजाही कम होने से दुकानदारों की मुश्किल भी बढ़ती है। जब लोगों को सामान महंगा मिलता है तो वे गैर जरूरी खरीदारी रोक देते हैं। इसका असर छोटे व्यापारियों की कमाई पर पड़ता है और बाजार की पूरी गतिविधि धीमी हो सकती है। भारत नेपाल सीमा के कारोबार में ट्रांसपोर्टर, छोटे व्यापारी, थोक कारोबारी और खुदरा दुकानदार सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए सीमा पर आने वाली छोटी सी परेशानी भी धीरे धीरे पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकती है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि हर कीमत बढ़ोतरी का कारण केवल सीमा की सख्ती नहीं होता। ईंधन की कीमत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, स्थानीय टैक्स, परिवहन लागत और मांग सप्लाई जैसे कई दूसरे कारण भी कीमतों को प्रभावित करते हैं। लेकिन सीमा से लगे इलाकों में व्यापारियों की परेशानी ये बताती है कि सीमा प्रक्रिया में बढ़ा हुआ समय और लागत बाजार पर अतिरिक्त दबाव जरूर डाल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सीमा पर यही स्थिति आगे भी बनी रहती है तो नेपाल के आम लोगों पर इसका कितना असर पड़ेगा और भारत नेपाल व्यापार के रिश्तों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि भारत और नेपाल का रिश्ता
सिर्फ दो देशों के बीच व्यापार का रिश्ता नहीं है, बल्कि सीमा से जुड़े लाखों लोगों की रोजी रोटी भी इसी कारोबार से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में सीमा पर नियमों की सख्ती और बाजार में बढ़ती कीमतों के बीच संतुलन बनाना दोनों देशों के लिए बेहद जरूरी हो सकता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत नेपाल सीमा पर बढ़ी सख्ती का ये असर आखिर कब तक जारी रहेगा और इसका समाधान क्या हो सकता है। नेपाल के सीमावर्ती बाजारों में अगर भारत से आने वाले सामान की सप्लाई लगातार धीमी रहती है तो इसका दबाव सिर्फ दुकानदारों पर नहीं बल्कि आम परिवारों पर भी बढ़ सकता है। खासकर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दाल, चीनी, सब्जी और दूसरी जरूरी चीजों की कीमत लंबे समय तक ज्यादा रहने से लोगों का घरेलू बजट बिगड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत से नेपाल सामान भेजने वाले व्यापारियों के लिए भी लंबी जांच और अतिरिक्त खर्च कारोबार को मुश्किल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि भारत और नेपाल के बीच व्यापार बेहद पुराना और महत्वपूर्ण है। दोनों देशों की सीमा पर रहने वाले लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी एक दूसरे के बाजारों से जुड़ी हुई है। इसलिए अगर सीमा पर प्रक्रिया को ज्यादा समय लेने वाला बनाया जाता है तो उसका असर दोनों तरफ के छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है। समाधान यही हो सकता है कि सुरक्षा और नियमों से कोई समझौता किए बिना जरूरी सामान की आवाजाही के लिए प्रक्रिया को ज्यादा तेज और व्यवस्थित बनाया जाए। खासकर फल, सब्जी, खाद्यान्न और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए अगर अलग से तेज प्रक्रिया हो तो सप्लाई में देरी और अतिरिक्त लागत को कम किया जा सकता है। इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी और आम लोगों तक सामान भी अपेक्षाकृत कम कीमत पर पहुंच सकेगा। दूसरी तरफ नेपाल में भी बाजार की कीमतों पर नजर रखना जरूरी होगा ताकि सीमा पर बढ़ी लागत का फायदा उठाकर कोई अनावश्यक रूप से कीमतें न बढ़ा सके, क्योंकि कई बार सप्लाई में थोड़ी परेशानी होते ही बाजार में कीमतें तेजी से ऊपर चली जाती हैं। ऐसे समय में प्रशासन की निगरानी और पारदर्शी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत और नेपाल दोनों के लिए ये समझना जरूरी है कि सीमा सिर्फ सुरक्षा की लाइन नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों के लिए व्यापार और रोजी रोटी का रास्ता भी है। इसलिए सुरक्षा, नियम और व्यापार, इन तीनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अगर सीमा पर प्रक्रिया आसान और तेज होती है तो कारोबारियों का खर्च कम हो सकता है, सामान की सप्लाई बेहतर हो सकती है और इसका फायदा आखिरकार आम उपभोक्ता को मिल सकता है। लेकिन अगर देरी, अतिरिक्त लागत और कागजी प्रक्रिया लगातार बढ़ती रही तो महंगाई का दबाव और बाजार में मंदी दोनों बढ़ सकते हैं। फिलहाल नेपाल के सीमावर्ती बाजारों की स्थिति पर सबकी नजर है। पेट्रोल और गैस से लेकर दाल और चीनी तक बढ़ती कीमतों ने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि सीमा पर लिया गया एक फैसला आखिर कितनी दूर तक असर डाल सकता है। आने वाले दिनों में अगर भारत और नेपाल मिलकर सप्लाई और सीमा प्रक्रिया को लेकर कोई व्यवहारिक रास्ता निकालते हैं तो बाजार में राहत की उम्मीद बन सकती है। लेकिन अगर स्थिति ऐसी ही रही तो इसका सबसे बड़ा बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। इसलिए अब नजर सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि नेपाल के बाजार और दोनों देशों के अगले कदम पर भी रहेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।